गधा और तेंदुए की दोस्ती। एक घना जंगल, ठंडी हवाएं। गधा अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा है और तेंदुआ पेड़ की ऊंचाई पर सुस्ता रहा है। गधा आंखें आसमान में गड़ाए हुए गहरी सोच में डूबा हुआ। इस जंगल में हर कोई मुझे मूर्ख समझता है। कोई मेरी बात नहीं सुनता, न मेरी मदद करता है। सब मुझे सिर्फ एक बोझ समझते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, मेरे अंदर भी एक दिल है जो किसी सच्चे दोस्त की तलाश में है। एक ऐसा दोस्त जो मेरी भावनाओं को समझे, मुझे कमजोर नहीं, ईमानदार माने। तेंदुआ ऊपर से गधे को सुनता है, धीरे धीरे उतरता है। उसकी चाल में गरिमा है। तू अकेला नहीं है गधे भाई। इस घने जंगल में जहां हर जीव सिर्फ अपनी ताकत पर घमंड करता है, वहां तेरी मासूमियत एक रोशनी की तरह चमकती है। मैंने तुझे कई बार देखा है, तू सबकी मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के। आज पहली बार तेरी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। गधा हैरानी से ऊपर देखता है। तुम, तेंदुआ, तुम्हारी जैसी ताकतवर जानवर को मेरी बातों से फर्क पड़ा? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो समझता था तुम जैसे शिकारी कभी भावनाओं को नहीं समझते। तेंदुआ धीरे से मुस्कुराते हुए, शिकार करना मेरा स्वभाव है, लेकिन दिल मेरा भी धड़कता है। कई बार हम मजबूत दिखने वाले भी अंदर से उतने ही अकेले होते हैं जितना कोई कमजोर समझा जाने वाला। गधे भाई, क्या तू मेरी दोस्ती कबूल करेगा? एक सच्चा, निष्कलंक बराबरी का रिश्ता। गधा भावुक होकर, आंखों में नमी के साथ, तेंदुए भाई, ये जंगल भले ही मुझे हंसी का पात्र बनाए, लेकिन आज तूने मेरे दिल को सम्मान दिया है। मैं इस दोस्ती को सिर्फ कबूल ही नहीं करता, बल्कि उसे अपने जीवन का सबसे कीमती रत्न मानूंगा। हम दोनों मिलकर इस जंगल को दिखा देंगे कि सच्ची दोस्ती ताकत और कमजोरी नहीं देखती, सिर्फ दिल से जुड़ती है। दोनों एक साथ हंसते हैं। तेंदुआ गधे के पास बैठ जाता है। सूरज की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है और दोस्ती की शुरुआत को एक स्वर्णिम छाया में रंग देती है। जंगल की एक छोटी नदी के किनारे तेंदुआ और गधा साथ बैठे हैं। चारों ओर हरियाली है, लेकिन हवा में कुछ तनाव है। दूर से कुछ जानवर बातें कर रहे हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे। गधा थोड़ा उदास होकर सिर नीचे किए हुए, तेंदुए भाई, जब से हम दोनों ने दोस्ती की है, जंगल के बाकी जानवर हमें अजीब नजरों से देखने लगे हैं। कहीं भी जाते हैं, कानों में फुसफुसाहटें भर जाती हैं। देखो देखो, तेंदुआ अब गधे के साथ घूमता है। भाई, अब जंगल की शेरनी को नहीं, गधे की बातें पसंद आ रही हैं। ये सब सुनकर दिल भारी हो जाता है। क्या हमारी दोस्ती इतनी अजीब है कि लोग उसका मजाक बनाएं? तेंदुआ सांस लेकर गंभीरता से, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। गधे भाई, दुनिया सच्चे रिश्तों से नहीं, दिखावे से चलती है। वो नहीं देख सकते कि एक गधा, जिसे वे हमेशा नीचा समझते हैं, उसकी आत्मा मुझ जैसे शिकारी के दिल को छू सकती है। वे नहीं समझ सकते कि ताकतवर होने का मतलब केवल पंजे और दांत नहीं होता, बल्कि किसी के दर्द को समझने का साहस भी होता है। गधा गहरी आवाज में अपनी भावनाएं जोर से प्रकट करता है। कभी कभी लगता है तेंदुए भाई, जैसे मैं इस जंगल के लिए बना ही नहीं। मैं बस हर किसी की हंसी का पात्र हूँ, एक ऐसा मजाक जो हर रोज दोहराया जाता है। लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो, तो लगता है जैसे मैं भी कुछ मायने रखता हूँ, जैसे मेरी मौजूदगी सिर्फ बोझ नहीं, किसी के जीवन का हिस्सा है। तेंदुआ गुस्से और गरिमा के साथ गरजती आवाज की से की में, गधा, ये मत भूलो कि जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी सच्चाई से डरेंगे। मैं तेंदुआ हूँ, जंगल का शिकारी, और मैं खुलेआम कहता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, ना कि दया का पात्र, बल्कि सम्मान का हकदार। और अगर किसी को इससे जलन होती है, तो वो अपनी सोच बदले, दोस्ती नहीं। हवा तेज चलने लगती है, जैसे प्रकृति भी उनके शब्दों को सुन रही हो। पेड़ झूमने लगते हैं, नदी की लहरें शांति से बह रही हैं। तेंदुआ और गधा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। गधा गंभीर स्वर में, अगर तुम साथ हो, तो अब मुझे डर नहीं लगता। मैं अब जंगल के सामने खड़ा रहूंगा, सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर। मैं हर ताने का जवाब अपनी चुप्पी से दूंगा, क्योंकि मेरी दोस्ती ही मेरा जवाब है। तेंदुआ हौसला बढ़ाते हुए, और मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, हर उस ताने के सामने, हर उस मजाक के खिलाफ जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझते हैं। हम दोनों मिलकर इस जंगल को दिखा देंगे कि दोस्ती ना जात देखती है, न रूप, न ताकत, वो बस दिल से होती है। जंगल की गहराइयों में शाम ढल चुकी है।
ठंडी हवा बह रही है। गधा अकेला चढ़ते चढ़ते एक दलदल के पास आ गया है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, लेकिन मन में अपने दोस्त तेंदुए के शब्द गूंज रहे हैं। वो ध्यान नहीं देता और दलदल में उसका पैर फंस जाता है। गधा घबराकर चिल्लाता है, कोई है? बचाओ! मेरा पैर फंस गया है। ये दलदल मुझे धीरे धीरे अंदर खींच रहा है। कोई तो हो जो मुझे सुने। मैं अकेला नहीं मरना चाहता। ओ तेंदुए भाई, ओ मेरे दोस्त, अगर तू सुन सकता है तो एक बार आजा। मुझे तेरे शब्दों से नहीं, तेरी मौजूदगी से जरूरत है। दूर पहाड़ी पर तेंदुआ चिंतित बैठा है। जैसे ही उसे गधे की आवाज सुनाई देती है, वो बिजली की रफ्तार से भागता है। जंगल के पेड़ हिलते हैं, सूखे पत्ते उड़ते हैं। तेंदुआ तमा आता है, गधे को दलदल में फंसा देखता है। तेंदुआ तेज सांसों में डर और जोश से भरी आवाज में, गधे, मैं आ गया हूं। तूने पुकारा और मैं कैसे ना आता। दोस्ती तब नहीं नापी जाती जब सब अच्छा चल रहा हो। दोस्ती की असली कीमत तब दिखती है जब मौत सामने खड़ी हो। और मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुझे यहां से निकाल कर ही जाऊंगा। गधा अश्रुपूरित स्वर में, तेंदुए भाई, मैं जानता था कि तू आएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से खतरे में पड़े। तू तो जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी है। तू क्यों मेरी जान के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? तेंदुआ भड़कती आंखों से सीना तान कर, तू ये क्यों भूल जाता है गधे, कि तूने मुझे सिखाया है कि ताकत का मतलब पंजे नहीं, बल्कि दिल की गहराई है। तूने मुझे वो दिया जो जंगल का कोई शिकारी नहीं दे सका, सच्चा अपनापन, बिना शर्त का रिश्ता। अगर मैं तुझे नहीं बचा सका, तो इस जंगल में मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। तेंदुआ पेड़ की एक मजबूत शाखा को दांतों से खींचकर गधे की ओर बढ़ाता है, फिर अपने शरीर को झुकाकर खुद का संतुलन बनाते हुए गधे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। गधा भी पूरी ताकत लगाता है, संघर्ष चलता है, और आखिरकार गधा दलदल से बाहर निकल आता है। गधा जमीन पर गिरकर हांफते हुए, तेंदुए भाई, तूने मुझे मौत से खींच लिया। तूने साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में जिंदा रहती है। आज अगर मैं सांस ले रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई। तेंदुआ गधे के सिर पर अपना पंजा रखकर भावुक होकर, नहीं गधे, तूने जो मेरे दिल में विश्वास जगाया था, वो ही मेरी ताकत बनी। तूने मुझे सिखाया कि दोस्ती किसी लालच या डर की नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज हो। आज हम दोनों ने उस दोस्ती को अमर कर दिया है। सूरज की आखिरी किरणें दोनों पर पड़ती हैं। गधा और तेंदुआ एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूर से कुछ जानवर ये दृश्य देख रहे हैं। उनकी आंखों में अब हंसी नहीं, श्रद्धा है। जंगल ने पहली बार एक नई मिसाल देखी है, एक गधा और एक तेंदुआ, जिनकी दोस्ती हर सीमा से परे है। गधा आसमान की ओर देखकर, अगर कोई पूछे कि सबसे ताकतवर रिश्ता कौन सा है, तो मैं कहूंगा वो जिसमें तेंदुआ अपना गुरूर छोड़कर गधे के आंसू समझ सके। तेंदुआ हंसकर, और मैं कहूंगा वो जिसमें गधा अपनी कमजोरी भूलकर एक तेंदुए को भाई कह सके। धीरे धीरे दोनों जंगल की ओर साथ चलते हैं। उनकी दोस्ती अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुकी है। जंगल की घनी हरियाली में एक गधा रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण शेर सिंह, जो जंगल का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार शेर सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। न दिन चैन, न रात आराम। अंत में उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर, लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है।
बकरी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गदहा भाई, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात? इतनी सारी जड़ी बूटियां? कोई बीमार है क्या? नहीं बकरी, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बकरी ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। ये दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज, रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। बकरी के कानों में सब बातें उतर चुकी थीं। अरे शेर सिंह को खुजली? जंगल का राजा खुजली से परेशान? ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सबको बताना पड़ेगा। बकरी ने जंगल में ये बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात शेर सिंह तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। गधा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधा, धैर्य रख। शेर सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह को ये बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। गधा चौंक गया, पर उसे ये नहीं पता था कि बकरी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब बकरी के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वो शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेर सिंह घबरा गया। क्या? मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? अब मेरे जंगल का क्या होगा? महाराज, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी कि शेर सिंह मरने वाला है और वो जंगल की अगली रानी बनने वाली है। जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। लेकिन अगली सुबह शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए बकरी को बुलाया। बकरी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूँ। महाराज, ये सब गदहा ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से ये बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी। शेर सिंह गधे के पास पहुंचा। गधे, कहाँ है वो जादुई पेड़ जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, मुझे ये बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? बकरी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन वही बकरी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था, तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई पेड़ की क्या बात है? महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है, वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाई थी। मैं जानता था जिसने भी बात फैलाई होगी वह मुझ पर नजर जरूर रखेगा। हुआ भी वैसा ही। शेर सिंह को सारा मामला समझ आ गया। शेर सिंह ने सभा बुलाई और बकरी को कटघरे में लाया। बकरी, असली गुनहगार गधा नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधे को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी।
वह सब मेरी चाल थी बकरी, वह कोई जादुई पेड़ नहीं था, उसमें मेरा दोस्त उल्लू बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था, किसी भी कीमत में मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। बकरी, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। तुम्हारा ये आदत इस जंगल के लिए खतरनाक है। बकरी को जंगल से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ जंगल से बाहर चली गई। अब जंगल में शांति लौट आई। गधे ने न केवल शेर सिंह का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जंगल असली जंगल थे, घने, रहस्यमय और जीवों से भरे हुए। एक ऐसा ही जंगल था नीलकंठ वन। इसमें हर प्रकार के जीव बसते थे, हिरण, बाघ, लोमड़ी, हाथी। जंगल का राजा था तेंदुआ, एक विशाल, ताकतवर और तेज शिकारी। तेंदुए का नाम था वीर और उसकी गिनती सबसे बुद्धिमान शिकारियों में होती थी। वह न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपनी चालाकी और दूरदर्शिता के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के जानवर उससे डरते थे लेकिन उसका सम्मान भी करते थे। वहीं जंगल के एक कोने में एक छोटा सा सीधा सादा सुअर रहता था। नाम था मोती। मोती माटी में लौटने वाला, खाने के लिए घंटों जड़े खोदने वाला, सरल, थोड़ा गवार लेकिन दिल से बहुत ही नेक था। उसके दोस्त कम थे क्योंकि बाकी जानवर उसे गंदा और मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन मोती को फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी दुनिया में खुश था। दोपहर को मिट्टी में लौटना, बारिश के पानी में नहाना और अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढकर खाना। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में जंगल सूखने लगा था। नदी का पानी घट चुका था और जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। वीर को भी अपनी प्यास बुझानी थी। वह एक गुप्त जल स्रोत की ओर जा रहा था। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी, गुर्र गुर्र डॉट चप चप। उसने झाड़ियों में झांका तो देखा एक मोटा सा सुअर कीचड़ में लौट रहा है और बहुत ही अजीब धुन में गा रहा है। माटी 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 रे माटी, माटी में छुपी है मेरे दिल की थाती। वीर को पहले तो घिन आई, ये कैसा जीव है? पर फिर वह हंस पड़ा। बहुत कम चीजें उसे हंसाती थी। तू यहाँ क्या कर रहा है सुअर? वीर ने पूछा। मोती चौंका, फिर मुस्कुराया। ओहो, तेंदुआ भैया, आइए ना, कीचड़ बहुत ठंडा है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। थोड़ा माटी में लेटिए, तन मन दोनों शांत हो जाएगा। वीर पहले तो चौंका, फिर वह और हंसा। उसने कहा, तू बहुत अजीब है। डरता नहीं मुझसे? डर क्यों? मोती ने सीधा उत्तर दिया। भूख लगी हो तो खा लो, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन अगर दोस्ती करनी हो तो बात कर लो। जिंदगी बहुत छोटी है। वीर चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि एक सुअर से बातचीत करके उसे राहत मिली है और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब वीर रोज मोती से मिलने आने लगा। दोनों की बातचीत अजीब होती पर दिल से होती। वीर मोती से कहानियां सुनता और मोती वीर से शिकारी जीवन के किस्से। एक शिकारी और एक शिकार की ये दोस्ती जंगल में गूंजने लगी। कई जानवरों को ये रिश्ता अस्वाभाविक लगा। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने चेतावनी दी। एक दिन ये तेंदुआ तुझे खा जाएगा मोती। और तू क्या जानता है दोस्ती के बारे में? कान वाले खोपड़ी मोती ने हंसते हुए जवाब दिया। वीर को भी अपने शिकारी साथियों से बातें सुननी पड़ी। तू कमजोर हो रहा है वीर। एक सुअर से दिल लगा बैठा, वो तुम्हारा खाना है। पर वीर अब बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि ताकत और हिंसा से ऊपर भी कुछ होता है। शांति, दोस्ती और भावनाएं। एक रात की बात है, जब पूरा जंगल सो रहा था, कुछ शिकारी जंगल में घुस आए।
इंसानों ने जाल बिछाया और कई जानवरों को पकड़ लिया। वीर खुद भी एक जाल में फंस गया। वह गुर्राया, छटपटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय मोती अपने कीचड़ से उठकर इंसानों की आवाजें सुनकर वहां पहुंचा। जब उसने वीर को फंसे देखा तो बिना एक पल गवाए वह पीछे भागा। उसने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। शिकारी पहले तो हंसे, एक स्वर हम पर हमला करेगा। लेकिन जब मोती ने वार किया तो वे चौंक गए। उसका शोर सुनकर दूसरे जानवर जागे और मदद को आए। मिलकर उन्होंने शिकारियों को भगा दिया। वीर मुक्त हुआ और उसकी आंखों में आंसू थे। तूने मेरी जान बचाई मोती, क्यों नहीं बचाता? दोस्त है ना, मोती ने सरलता से कहा। उस दिन के बाद वीर पूरी तरह बदल गया। उसने शिकार करना बंद कर दिया। वह अब बूढ़े जानवरों, बच्चों और कमजोरों की रक्षा करता था। जंगल में शांति का एक नया युग आया। वीर और मोती दोनों अब जंगल के बुद्धिमान संरक्षक माने जाते थे। मोती, जो कभी हंसी का पात्र था, अब सम्मान का विषय बन गया। गर्मियों की वो दोपहरी, जब सूरज आग उगल रहा था और हर प्राणी पानी की एक बूंद को तरस रहा था, तभी जंगल में एक ऐसा समय आया जब नियम से बड़ा प्यास बन गया। कभी ये नदी लहराती थी और आज इसकी कोख तक सूख चुकी है। लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। हिरन बहन। हाँ गौ माता, दिन से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई। न तालाब में कुछ बचा है, न झरनों में। सुना है बाघ बहुत बेचैन हो रहा है। अगर उसे प्यास ने घेर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। बाज, लेकिन उसने तो खुद ही नियम बनाए थे कि संकट में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन प्यास, वो हर वादा तोड़ देती है बेटा। प्यास इंसान बना देती है जानवर को। सूखा जंगल के दिल को खा रहा था और अब उसकी रफ्तार उन जीवों तक पहुंचने लगी जिनसे पूरा जंगल डरता था। ये तालाब जो मेरा राज था, आज ये भी सूखा पड़ा है। क्या अब मैं एक राजा होते हुए दूसरों के हिस्से का पानी छीनूंगा? शेर भैया ने साफ कहा था, संकट है, लेकिन हर कोई संयम रखे, हम साथ मिलकर सहेंगे। भालू, तूने कभी अपनी जुबान को रेगिस्तान की तरह सूखा महसूस किया है? तूने अपने भीतर आग सी जलती प्यास को महसूस किया है? मुझे मत सिखा संयम। राजा बनने से पहले तुम भी हमारे जैसे ही थे। बाघ, प्यास सबको है, लेकिन अगर तुमने नियम तोड़ा तो बाकी जानवर भी रास्ता भटक सकते हैं। अगर कोई झरना है जंगल के छोर पर, तो चाहे वो हिरन के हिस्से का हो या गाय के, आज वहाँ सिर्फ मेरा हक होगा। तुमने आज वो पहला कदम बढ़ा दिया है जो जंगल को बांट देगा बाघ, और ये शुरुआत बहुत दर्दनाक होगी। बाघ की आंखों में अब सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, वहाँ तड़प, डर और एक टूटता हुआ राजधर्म साफ झलक रहा था और जंगल की शांति धीरे धीरे बिखर रही थी। हे जंगल माता, बस यही बचा है, थोड़ा सा पानी। इसे देखकर अब सांसें थमने लगी थी। गौ माता, चलिए आप पहले पी लीजिए। मेरी उम्र तो छोटी है, आप हमारे लिए बड़ी हैं। हट जाओ, ये पानी अब जंगल के राजा का है। बाघ राजा, लेकिन ये तो सबका जल कुंड है और आपने ही कहा था कि वो बाघ था जो प्यासा नहीं था। अब मैं केवल एक प्यासा प्राणी हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। राजा बनकर अगर सबसे पहले आप ही नियम तोड़े तो जंगल में फिर कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। भरोसा प्यास से बड़ा नहीं होता हिरन। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पीछे हटो। आज आपने सिर्फ पानी नहीं छीना, आपने जंगल का विश्वास भी छीन लिया। प्यास बुझ गई थी, लेकिन भीतर की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। जंगल में आज पहली बार एक राजा ने अपने ही वचन को तोड़ा था और इसका असर जल्द ही पूरे जंगल पर पड़ने वाला था। भालू भैया, वो कर बैठा जो हम सबको डर था। बाघ ने हमारे हिस्से का पानी ले लिया। मैंने उससे कहा था, चेताया था, लेकिन प्यास ने उसकी बुद्धि छीन ली। अब ये सिर्फ एक जानवर की बात नहीं रही, अब पूरा जंगल दाव पर है। हम तो अब जंगल में राजा के खिलाफ बात होने लगी है। ये तो नई हवा है भालू भैया। राजा वो होता है जो सबका दर्द समझे, न कि जो सबसे पहले नियम तोड़े।
अब समय आ गया है कि जंगल को जगाना होगा। लेकिन भालू भैया, हम क्या कर सकते हैं? हम तो शांति प्रिय प्राणी हैं। शांति तब तक सही है जब तक अन्याय न हो। अब हमें बात करनी होगी बंदर से, शेर से, हिरन से, सबको एक साथ लाना होगा। ये जंगल किसी एक का नहीं है। बाघ ने प्यास में नियम तोड़ा और भालू ने जिम्मेदारी में पहला कदम बढ़ाया। अब जंगल का मौन टूटने वाला था और हर दिशा में गुजरने लगी थी एक ही पुकार, क्या अब हमें चुप रहना चाहिए? मैंने इतने सालों में कभी ऐसा जंगल नहीं देखा। पेड़ों की हरी पत्तियां भी जैसे डर के मारे पीली हो गई हैं। कल हिरन से मुलाकात हुई थी। वो कांप रही थी, सिर्फ प्यास से नहीं, बाघ के डर से भी। बाघ अगर अपनी भूख या प्यास के नाम पर हर बार नियम तोड़ेगा तो हमें क्या जानवर रह जाना चाहिए? पर हम क्या कर सकते हैं? वो बाघ है ताकतवर, डरावना और राजा भी। राजा होना कोई विशेष अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल है तो क्या जंगल चुप बैठेगा? मतलब तुम कुछ करने का सोच रहे हो? हाँ, मैं आज ही भालू से मिलूंगा और फिर गाय, हिरन, लोमड़ी, हर उस जानवर से जो इस जंगल में इज्जत से जीना चाहता है। अगर बाघ अकेला है तो हम मिलकर ताकत हैं। तो चलो आज जंगल को आवाज देते हैं। अब बहुत सह लिया। जैसे जैसे जंगल में सूखा बढ़ा वैसे वैसे हिम्मत भी उभरने लगी। अब ये सिर्फ बाघ की प्यास नहीं थी, ये जंगल की अस्मिता की लड़ाई बढ़ने लगी थी और उसकी शुरुआत इन शाखाओं से हो रही थी। तो भालू भैया, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जंगल को खुद अपना निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ लोमड़ी, बाघ अब वो नहीं रहा जो कभी जंगल की इज्जत करता था। अब वो अपनी भूख और प्यास के पीछे सब कुछ कुर्बान कर चुका है। लेकिन सिर्फ गुस्से में आकर फैसला नहीं ले सकते। अगर हम लड़ाई चाहते हैं तो हार तय है। हमें समझदारी से चलना होगा। बिल्कुल, यही कारण है कि मैं चाहता हूँ एक जंगल पंचायत बुलाई जाए, खुले में, सबके सामने, हर जानवर की मौजूदगी में। वाह, तो अब जंगल खुद अपनी आवाज बनेगा। पर क्या बाघ आएगा वहाँ? उसे आना ही होगा। अगर वो जंगल का राजा है तो उसे सुनना पड़ेगा कि प्रजा क्या सोचती है, और अगर नहीं आया तो वो खुद साबित कर देगा कि उसे अब जंगल का हिस्सा कहलाने का हक नहीं। मैं खुद जाकर बाघ को संदेश दूंगी। लेकिन याद रखिए, इस पंचायत में सिर्फ सच चलेगा। अगर कोई डर या दबाव दिखा तो फिर जंगल बंट जाएगा। अब डर का वक्त नहीं, अब सच बोलने का समय है। अब फैसला तय था और मंच तैयार हो रहा था। जंगल पहली बार एक खुली पंचायत में अपनी बात कहने वाला था। लेकिन क्या बाघ वहाँ आएगा? और अगर आया तो क्या वो सुनेगा? तो ये है जंगल की पंचायत, मेरे ही सामने, मेरे ही खिलाफ। ये तेरे खिलाफ नहीं बाघ, ये उस सच के पक्ष में है जिसे तूने खुद तोड़ दिया। ये पंचायत तेरे लिए नहीं, जंगल के लिए बुलाई गई है। हमने तुझसे कुछ नहीं छीना, फिर तूने क्यों हमारे हिस्से का पानी ले लिया? क्या तेरी प्यास हमारी इज्जत से बड़ी थी? हम तुझसे डरते थे, पर अब डर से बड़ा हुआ है दर्द और जंगल का भरोसा जो तूने तोड़ा है। आज कोई तुझसे लड़ने नहीं आया, हम तुझे दिखाने आए हैं वो दरार जो तूने बना दी जंगल के दिल में। मैं राजा था, लेकिन आज मैं हार गया। अपनी ही प्यास से, अपने ही लालच से। तुम सब सही हो, मैं जंगल के नियम तोड़ चुका हूँ। और अब अगर जंगल मुझे राजा मानने से इनकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजा वही होता है जो गलती माने और अपने लोगों से माफी मांगे। लेकिन आज फैसला सिर्फ एक नहीं करेगा, पूरा जंगल करेगा। जो जानवर मानते हैं कि बाघ को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब एक नए सामूहिक नेतृत्व के साथ, जहां हर जानवर की आवाज सुनी जाएगी, वो आवाज उठाए। उस दिन जंगल में राजा नहीं चुना गया, नेतृत्व चुना गया। ऐसा नेतृत्व जिसमें भालू की समझ, गाय की करुणा, बंदर की बुद्धि और लोमड़ी की चतुराई सब एक साथ थी। और बाघ, उसने पहली बार खुद को जीतने के लिए कोशिश की। हरे भरे पेड़ों से भरा वह घना जंगल हर मौसम में अपनी अलग ही छटा बिखेरता था। लेकिन जब बारिश आती तो मानो पूरा जंगल झूम उठता। पत्तों पर गिरती बूंदें जैसे संगीत बन जाती और हर पेड़ पौधा एक नई जान पा लेता।
इस जंगल में 3 खास दोस्त रहा करते थे, मीनू चिड़िया, रानो चिड़िया और मयूरी मोरनी। मीनू चिड़िया बहुत चंचल थी, हमेशा नन्ही नन्ही बातों पर खिलखिलाने वाली। रानो थोड़ी समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन वह भी मस्ती से पीछे नहीं रहती थी। और मयूरी उसकी खूबसूरती तो जगजाहिर थी, लेकिन वह बेहद विनम्र और बुद्धिमान थी। तीनों साथ रहते, खाते, गाते और सबसे बढ़कर साथ उड़ते। एक दिन गर्मी से तपते जंगल में बादलों ने धीरे धीरे अपनी दस्तक देनी शुरू की। दूर आसमान में काले बादलों का झुंड दिखाई देने लगा। मीनू ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, अरे देखो, बादल आ रहे हैं, शायद बारिश होगी। हाँ, और मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना बारिश में कुछ मजा किया जाए, जैसे कि नाचना, गाना और पत्तों पर फिसलना। क्या बोलते हो दोस्तों? बिल्कुल, बारिश तो जीवन का उत्सव है, हमें इसे पूरी तरीके से मनाना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बारिश सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए भी वरदान है। हमें इसका आदर करना चाहिए। और फिर तो मानो आसमान से मोती बरसने लगे। पूरा जंगल नाच उठा। मीनू ने अपने पंख फैलाए और इधर उधर उड़ने लगी। वह पत्तों पर जाकर फिसलती और फिर जोर से हंसती। वाह, क्या मजा आ रहा है। टिप टिप बूंदे पड़ी पत्तों पर, जंगल हंसने लगा सबके स्वर। ये आवाज मुझे डराती है। घबराओ मत मीनू, ये तो बादलों की बातें हैं। ये भी कभी कभी गुस्से में गरजते हैं। मगर मुझे यह सिर्फ गरज नहीं, बल्कि कुछ और ही लग रहा है। लगता है आंधी आने वाली है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सभी पक्षियों ने इधर उधर देखा। हवा तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें अब भारी हो गई थीं। पत्ते जोर से हिलने लगे थे और कुछ तो उड़ भी रहे थे। मीनू ने फुर्ती से कहा, हम अपने पुराने वाले बरगद के पेड़ के पास चलते हैं। उसकी शाखाएं सुरक्षित और मजबूत है। चलो बरगद के पेड़ के पास चलो, वहाँ पर हम सुरक्षित हैं। बरगद की मजबूत शाखाओं में सबने मिलकर पत्तों और शाखाओं से एक अस्थायी आश्रय बनाया। तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन पेड़ की जड़ें मजबूत थीं। सभी सहमे हुए थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से हिम्मत बनी हुई थी। बारिश अब मूसलधार हो गई थी। अंधेरा सा छा गया था, लेकिन उस पेड़ के नीचे सभी को भरोसा था कि हम साथ हैं। नहीं, थोड़ी देर में बारिश धीमी होने लगी। हवाएं थम गईं। धीरे धीरे बादल भी छौंटने लगे और एक सुनहरी धूप की किरण जंगल में आई। देखो इंद्रधनुष। हर तूफान के बाद ऐसा ही होता है, शांति और सुंदरता। हमारी एकता और समझदारी ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर रहे, तो कोई बड़ा तूफान हमें दगा नहीं सकता। उस दिन से जंगल में एक नया उत्सव शुरू हुआ, बरसात उत्सव। हर साल जब बारिश शुरू होती, तो जंगल के सभी जीव एक साथ मिलकर इंद्रधनुष का स्वागत करते। मयूरी और मीनू नाचती, रानो गाती और हर कोई जानता